का 15 का 11 to 32। उड़ाऊ पुत्र की कहानी। मैं यीशु एक दृष्टांत बताते हैं जिसे उड़ाऊ पुत्र की कहानी कहा जाता है। यह दृष्टांत परमेश्वर के अनुग्रह, प्रेम और पापी के पश्चाताप पर केंद्रित है। 11। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। 12। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। 13। और बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। 14। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। 15। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ गया। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। 16। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, क्योंकि उसे कोई कुछ नहीं देता था। 17। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। 18। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। 19। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। उड़ाऊ पुत्र का लौटना। 20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। 21। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। 22। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। 23। और बड़ा भोज तैयार करो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। 24। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे सब आनंद करने लगे। बड़े पुत्र की शिकायत। 25। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। 26। और उसने दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? 27।
दास ने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने बड़ा भोज तैयार करवाया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया है। 28 यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। 29 उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, फिर भी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा तक भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद कर सकूं। 30 परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने बड़ा बोझ तैयार कराया। 31 उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब कुछ तेरा ही है। 32 परंतु अब आनंद और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। छोटा पुत्र पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगता है और उसे लेकर दूर देश चला जाता है। वहाँ वह अपनी संपत्ति को भोग विलास में गवा देता है। जब अकाल पड़ता है तो उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है और वह सूअरों को चराने का काम करने लगता है। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने पिता के पास लौटने का निश्चय करता है। वह अपने पिता से कहता है, पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध और आपके सामने पाप किया है। मैं अब आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। लेकिन पिता उसे प्यार से स्वीकार करता है, एक उत्तम वस्त्र पहनाता है, अंगूठी पहनाता है और उसके लिए भोज का आयोजन करता है। शिक्षा। परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर पिता हमें प्रेम से स्वीकार करते हैं, चाहे हम कितने भी पापी क्यों ना हो। पश्चाताप का महत्व। जब कोई व्यक्ति पाप से लौटकर परमेश्वर के पास आता है तो वह उसे क्षमा कर देता है। बड़ा पुत्र बड़े भाई की तरह कई बार हम दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन परमेश्वर हर व्यक्ति को अनुग्रह देता है। इस दृष्टांत से हमें सिखाया जाता है कि परमेश्वर उन लोगों का स्वागत करता है जो पश्चाताप करके उसकी ओर लौटते हैं। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो
आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।